हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 22 मार्च। आज हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के इंट्राडे लेवल। जो इंट्राडे लेवल को आप ध्यान में रख के आने वाले हफ्ते में अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपके प्रॉफिट होने के चांस बढ़ जाएंगे। हम एनालिस करेंगे गोल्ड और सिल्वर के डॉलर फॉर्म के चार्ट को, यानी कि XAUSD और XAJUSD के चार्ट को। पर अगर आप MCX में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको डॉलर फॉर्म के चार्ट को ही देखना है और डॉलर फॉर्म के चार्ट में जब बाय और सेल का लेवल आ जाए तब आपको ट्रेड MCX में लेना है। तो अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पे जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपको गोल्ड और सिल्वर के प्राइस लेवल बताऊंगा, जो प्राइस लेवल से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने में काफी ज्यादा मदद होगी। तो पहले हम एनालिस करते हैं गोल्ड के डॉलर फॉर्म के चार्ट को, यानी कि XAUSD को। गाइस, तो अब हम आ गए गोल्ड के चार्ट में। ये गोल्ड का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में पिछले हफ्ता मेरा व्यू बुलिश था, अब भी मेरा गोल्ड में वीकली चार्ट में बुलिश है। तो पिछले हफ्ते हमने क्या डिस्कशन किया था कि गोल्ड का एक जो है पुराना रेजिस्टेंस जोन है उसे गोल्ड ने ब्रेक कर दिया है और गोल्ड ने वीकली चार्ट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया है। ये इसका शोल्डर है और ये इसका हेड है, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट आ चुका है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। तो गोल्ड एक यहाँ से अच्छा सा बाइंग दे सकता है, और अगर गोल्ड ऊपर जा सकता है तो $500 तक, यानी कि गोल्ड $2500 तक भी जा सकता है। तो पिछले हफ्ते हम वीकली चार्ट को अच्छी तरह से डीपली डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे चलते डेली चार्ट पे। अब हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड एक अच्छा सा अप ट्रेंड एस्टैब्लिश कर चुका है, पर पिछले हफ्ते मैंने क्या बताया था कि ये जो अप ट्रेंड है वो एकदम स्ट्रेट है, इसलिए गोल्ड यहाँ पर टाइम पसार कर सकता है या थोड़ा सा करेक्शन भी दे सकता है। तो गोल्ड ने इस हफ्ते सेम ऐसा ही किया है, यहाँ पर टाइम पसार किया है। यह गोल्ड का 3 घंटे का चार्ट। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब गोल्ड ट्रेड कर रहा है 2166 पे, यानी कि गोल्ड यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब आपको क्या करना है, गोल्ड अगर यहाँ से नीचे आए तो एक अच्छा सा डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन शुरू कहाँ से होता है 2150, और ये खत्म कहाँ पर होता है 2125 पे। गाइस, एक डिमांड जोन तो है पर एक इतना अच्छा सा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है। तो आपको करना क्या है, जब भी गोल्ड इस डिमांड जोन पे आए तो आपको सीधे बाय नहीं करना है, यहाँ पर आपको वेट करना है। छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा यहाँ से डिमांड जोन क्रिएट करे तब आपको यहाँ पर बाय करना है, और ये सेल आपका ए रहेगा। इस डिमांड जोन को मैं स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बता रहा हूँ वो हम देख लेते हैं। देखो गाइस, ये डिमांड जोन यहाँ से आ रहा है, पर ये डिमांड जोन एक बार टेस्ट हो चुका है, दूसरी बार टेस्ट हो चुका है, तीसरी बार टेस्ट हो चुका है, फिर चौथी बार जब टेस्ट किया तब यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग दिया है। तो कई बार ये डिमांड जोन टेस्ट हो चुका है, इसलिए इस डिमांड जोन को मैं स्ट्रॉन्ग नहीं मान रहा हूँ। पर अगर इस डिमांड जोन में छोटे टाइम फ्रेम में डिमांड आपको दिखे तो आप ट्रेड कर सकते हो, पर अगर इस डिमांड जोन को तोड़ के प्राइस यहाँ से नीचे आए तो ये भी एक अच्छा सा डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन शुरू कहाँ से होता है 2099, खत्म कहाँ पर होता है 2079 पे। और अगर प्राइस इस दोनों डिमांड जोन को तोड़ दे और नीचे आए फिर भी आपको गोल्ड में सिर्फ बाइंग ही करनी है, क्योंकि डेली चार्ट में गोल्ड अप ट्रेंड में है। तो ये तीसरा डिमांड जोन है, ये शुरू कहाँ से होता है 2049 और खत्म होता है 2027 पे। तो ये सब हो गए गोल्ड के बाइंग लेवल। अब हम आ गए सिल्वर के डॉलर फॉर्म के चार्ट पे, यानी कि XAGUSD पे। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में सिल्वर अभी तक एक साइडवेज जोन में ही है। कई हफ्तों से सिल्वर यही साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। तो सिल्वर के वीकली चार्ट से हम कोई अच्छा सा डायरेक्शन नहीं ढूंढ सकते, इसलिए सीधा चलते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट में सिल्वर एक डाउन ट्रेंड में था, पर इस डाउन ट्रेंड को सिल्वर ने ब्रेक कर दिया है, और सिल्वर एक अच्छा सा अप ट्रेंड भी स्टेब्लिश कर चुका है। पर गोल्ड की तरह ये भी एक स्ट्रेट अप ट्रेंड है, इसलिए यहाँ से सिल्वर थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा सकता है या यहाँ पर थोड़ा टाइम निकाल सकता है। पर सिल्वर एक अप ट्रेंड स्टेब्लिश कर चुका है, इसलिए हम इंट्राडे में सिर्फ सिल्वर में भी बाय के ट्रेड ही ढूंढेंगे। तो अब हम सीधे चलते हैं सिल्वर के 3 घंटे के चार्ट पे। तो ये सिल्वर का 3 घंटे का चार्ट है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब सिल्वर ट्रेड कर रहा है 2459 पे, यानी कि सिल्वर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर सिल्वर यहाँ से नीचे आए तो सिल्वर में भी एक डिमांड जोन है। ये शुरू कहाँ से होता है 2431 और 2401। पर गोल्ड की तरह ही सिल्वर का ये डिमांड जोन को भी मैं स्ट्रॉन्ग नहीं मानता हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग नहीं मानता, उसका रीजन क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग नहीं, उसके 2 रीजन है। ये डिमांड जोन जहाँ से शुरू होता है इसका स्ट्रक्चर्स भी इतना अच्छा नहीं है। डिमांड जोन और सप्लाई जोन का
स्ट्रक्चर्स अच्छा होना जरूरी है। और ये डिमांड जोन एक बार यहाँ टेस्ट हो चुका है और दूसरी बार यहाँ भी टेस्ट हो चुका है। तो ये डिमांड जोन 2 बार टेस्ट हो चुका है और जब तीसरी बार इस डिमांड जोन में प्राइस आएगी तो हो सकता है इस डिमांड जोन को सिल्वर तोड़ दे। तो आपको क्या करना है, अगर सिल्वर यहाँ पर आए तो आपको सिल्वर को सीधा बाय नहीं करना है, यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखना है, अच्छा सा बाइंग मूवमेंट दिखाए, एक डिमांड जोन क्रिएट करे तब आपको बाय करना है। आपको यहाँ पर कंफर्मेशन लेना जरूरी हो जाता है क्योंकि ये डिमांड जोन को मैं स्ट्रॉन्ग नहीं मानता हूँ। और अगर सिल्वर यहाँ से नीचे आए और इस डिमांड जोन को तोड़ दे तो एक अच्छा सा डिमांड जोन है। ये शुरू कहाँ से होता है 2388 और ये खत्म कहाँ पर होता है 2357 पे। और अगर सिल्वर इस दोनों डिमांड जोन को तोड़ दे तो एक तीसरा डिमांड जोन है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ये शुरू कहाँ से होता है 2340 और ये खत्म कहाँ पर होता है 2302 पे। पर सिल्वर में आपको एक बात और भी याद रखनी है कि सिल्वर ने यहाँ पर एक अच्छा सा सप्लाई जोन भी क्रिएट कर दिया है। ये सप्लाई जोन शुरू कहाँ से होता है 2543 और ये खत्म कहाँ पर होता है 2577 पे। तो अगर प्राइस यहाँ पर आए तो इस सप्लाई जोन को आपको याद रखना पड़ेगा। आप यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि सिल्वर एक डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में, इसलिए आपको यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए। पर अगर आपने इस डिमांड जोन पे या इस डिमांड जोन पे बाय किया है और अगर सिल्वर यहाँ पर आए तो आपको अपना प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना चाहिए क्योंकि एक सप्लाई जोन है तो यहाँ से प्राइस नीचे आने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको इस सप्लाई जोन को भी याद रखना पड़ेगा। आप यहाँ पर शॉर्ट मत कीजिए, पर अगर आपने बाय किया है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक जरूर कीजिए। तो ये सब हो गए सिल्वर के बाइंग लेवल यानी कि डिमांड जोन और ये है सप्लाई जोन। आपको यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है, प्रॉफिट बुक करना है। तो गाइज अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।